पाछे घटवासण तोय मनाऊं रे सबसे पहले सती मैया तेरे ढोक लगाऊं रे पाछे घटवासण तोय मनाऊं रे सबसे पहले सती मैया तेरे ढोक लगाऊं रे पाछे घटवासण तोय मनाऊं अरे सोती हो तो जागी भवानी भूरो सिंह सजोले रे जैसे तो बिन गुण दंगल में घटका पट खोले रे सोती हो तो जाग भवानी बूरो से संजोल रे दोवेन गुण दाल घटका पाट खोले रे सोती हो तो जाग भवानी बूरो से संजोल रे दोवेन गुण दाल घटका पाट खोले ए बिगन हरण गबरी के नंदन शिव के राज दुलारे भैया ओ गणपति गौरा सेवा के राज दुलारे सभा में आजा रे आजा मन प्यारे गणपति गौरा सेवा के राज दुलारे सभा में आजा मन प्यारे गणपति गौरा सेवा के राज दुलारे सभा में आजा मन प्यारे मनायो रो मैंने अंजनी को हनुमान पवन सुत आयो रे कैसे ऊपर अंबर में महावीर बलि मंडरायो रायो रे मनायो मैंने अंजनी को हनुमान पवन सुत आयो रे ऊपर अमर में महावीर बलि मंडरायो रे मनायो मैं अंजनी को हनुमान पवन सुत आयो रे ऊपर अमर में महावीर बलि मंडरायो बोलो बजरंग बली की जय गजानंद भगवान भगवान की जय बोलो शक्ति मैया की जय। अजी देखिए छोटे ही रूप में सरस्वती वंदना के साथ मेरा आप पद सुनेंगे। मंच की ओर से आवाज आ रही थी कि वही टाइम 20 मिनट का या 10 मिनट का या 1 घंटे का कितना रखा है। नहीं साहब हमारी तरफ से तो 5 मिनट से लेकर 4 घंटा तक को रखो। और वैसे तो साहब जब ट्रैक्टर खिलाने में लग जाए जब पूरा कैटर जब कटे तो इसे थोड़ी है कि भाई आधा लाख को काट दे आधा को छोड़ जाए। नहीं फिर भी तुम्हारा हिसाब से बता दो। आज ही देखिए अब साहब केवल को तो पतो कौन पड़िया राम खिलाड़ी ने पेल या घेरो बजायो पेल तो मैं तुम्हारा धूताड़ो बाज रही हो और ये घेरो बजायो जब बैठ के पीछा से फेरिया तो रोजना तड़बा को आ गयो। तो ये रोजना तड़बा कोई महेंद्र चलियो मेरा गीत है जो मैंने कल्याण से लिया है। हमारे जितने भी प्राण हैं ये गोरखपुर के हैं और गोरखपुर का ये कल्याण जिसमें जीवन का सार मिलता है। मेरा गीत के प्रसंग है भगवान कृष्ण और अर्जुन का वाद विवाद। कृष्ण और अर्जुन के बीच कई रिश्ते थे। कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण का जोड़ा था। नर के बिना नारायण नहीं और नारायण के बिना नर नहीं। अर्जुन अपने आप में धनुषधारी एक वीर योद्धा था लेकिन अर्जुन को सांसारिक ज्ञान नहीं था। कहते हैं बिना शिक्षा के मानव जीवन अधूरा होता है। बिना शिक्षा के मानव जीवन अधूरा होता है।
शिक्षा में केवल किताबी ज्ञान होता है और सांसारिक ज्ञान के बिना मैं कहता हूं ये मानव जीवन अधूरा होता है। जिस इंसान को सांसारिक ज्ञान नहीं होता है उसका जीवन अधूरा होता है। और सांसारिक ज्ञान के लिए ना कोई क्लास होती है, ना कॉलेज होती है, ना कोई गुरु बनाया जाता है। सांसारिक ज्ञान इंसान को अपने आप में प्रकट करना पड़ता है। और सांसारिक ज्ञान तब पैदा होता है जब इंसान अपने घर को, अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में निकलता है। कुछ देखने से ही सीखने को मिलता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को सांसारिक ज्ञान कराने के वास्ते इस दुनिया का भ्रमण कराते हैं। और जब अर्जुन ने इस दुनिया में घूम कर देखा तो क्या देखा? कोई इंसान ऐसा राम की जिंदगी जी रहा है तो कोई दो रोटी के लिए भटक रहा है। और ऐसा आज भी हो रहा है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न पैदा हुआ, अरे कन्हैया, इस बात को मैं जानता हूं कि अपने आप में एक ब्रह्म है और आपने सबके लिए सुख क्यों नहीं दिया? मानवता के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया? जब मैं इस दुनिया में मानव का शरीर लेकर आया हूं तो मानवता के पक्ष में इस प्रश्न का जवाब पूछना चाहता हूं कि आपने सबके लिए सुख क्यों नहीं दिया? भगवान कृष्ण बोले, रे अर्जुन, ये तो जीवन चक्र है और जब तक जमीन आसमान रहेंगे ये चलता रहेगा। इस दुनिया में कोई अकेले में नहीं बनाया, दो के साथ है, जोड़ा के साथ है। सुख है तो दुख है, अमीरी है तो गरीबी है, दिन है तो रात है, और धूप है तो छाया है, और जरण है तो मरण है। जो जीव इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया से विदा लेकर जाना पड़ेगा। और जाते समय उसके साथ क्या जाएगा? अगर कोई जान जाए तो कभी दुख नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बात बताई तो अर्जुन कहने लगा, रे कन्हैया, जाने वाले जीव के साथ उसका शरीर तक नहीं जाता, केवल हंसा ही इस मकान को छोड़कर चला जाता है। कहते हैं इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। तो भगवान कृष्ण बोले, रे अर्जुन, ना कभी जीव खाली हाथ आता है ना ही खाली हाथ जाता है। तो अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब जीव इस दुनिया में आता है तो वह अपना भाग्य साथ लेकर के आता है, और जब दुनिया से जाता है तो अपना कर्म साथ लेकर के जाता है। ना कोई खाली हाथ आता है ना ही कोई खाली हाथ जाता है। अच्छे कर्म करने वाला जीव अच्छी जगह जाकर जन्म लेता है, उसे सुख मिलते हैं, और बुरे कर्म करने वाला स्वतः ही बुरी जगह जाकर जन्म लेगा, उसे दुख मिलते हैं। इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। अर्जुन के भी बात समझ में आई, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कर्म प्रधान बताया, कर्म के आधार पर सुख और दुख बताया। आगे चल पड़े और जैसे ही भूलरी जैसे गांव में प्रवेश किया, अर्जुन ने देखा इसमें सभी जातियां हैं, 36 कौम बसी हुई हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न पैदा हुआ, अरे कन्हैया, इन सभी जातियों में कौन सी जात ऊंची है और कौन सी जात नीची है? भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन, मेरे देखने में ना कोई ऊंचा है ना ही कोई नीचा है, सभी जातियां एक समान हैं, और जातियां कभी ऊंची और नीची नहीं होती। ऊंचा है तो कर्म है और नीचा है तो कर्म है। कर्म ही इंसान को ऊंचा उठा देता है और कर्म ही इंसान को नीचा पटक देता है। अर्जुन इस बात को नहीं मानता है, कहता है, कन्हैया, हम जातियां बराबर की नहीं हो सकती, हम जातियों में बहुत फर्क है। इस बात को मैं खुद जानता हूं, मुझे भ्रमित ना करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा, जब तू ही जानता है तो तू ही बता दे कौन सी जाति ऊंची है और कौन सी जाति नीची है। अर्जुन झट से बोला कि मेरे ही देखने में नहीं, संसार के देखने में ये भंगी की जाति सबसे नीची जाति है। सबकी झूठन खाती है, कीचड़ गंदगी में रहती है, पशुपालन भी सुअर का करती है, जिसके छिमने से अपवित्रता पैदा हो जाती है। ना 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 ना, ओ अर्जुन,
अगर अंतरात्मा से देखा जाए तो भंगी की जाति सबसे ऊंची और उच्च श्रेणियों में ली जाती है। अर्जुन भंगी की जाति को नीचा दिखा रहा है, इधर भगवान कृष्ण भंगी की जाति को उच्च श्रेणी में बता रहे हैं। भंगी की जाति को लेकर दोनों में वाद विवाद हो गया, तो भगवान कृष्ण ने विचार किया, अर्जुन मेरा ही एक पात्र होकर के साधारण मानव की तरह मेरे से बहस आ रहा है। देखना चाहिए कि ये इसकी मन की भावना है या अंतर आत्मा की भावना है। तो भगवान कृष्ण चुटकी बजाते हैं और एक माया रूपी स्त्री एडवांस पानी भरने के लिए पनघट पर भेज देते हैं, जिसको भंगी का ही दर्जा दिया, और दोनों झगड़ते झगड़ते पानी पीने के लिए पनघट पर ही पहुंच जाते हैं। जाकर भगवान कृष्ण उस माया रूपी स्त्री से ओक लगा करके पानी पी रहे हैं और अर्जुन खड़े खड़े उस पनिहारी का परिचय पूछ रहे हैं। कैसे कैसे पूछ रहे भैया? ए रे लखासो आई रे अलवेली, कैसे? अरे देख खासो आई रे अलवेली, तू कौन जात की रे रहवाड़ी। रे खासो आई रे अलवेली, तू कौन जात के रहवाड़ी। रे 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 पानी पाते वो पनहारी गागर भरवाड़े। खासो आई रे अलवेली, तू कौन जात के रहवाड़ी। पानी पाते वो पनहारी गागर भरवाड़ी। खासो आई अलवेली, तू कौन जात के रहवाड़ी। पानी पाते वो पनहारी गागर भरवाड़ी। बाने खेच घड़ा जबली और कर दइयो को अगाड़ी, पानी श्री कृष्ण ने पियो। कैसे? अर्जुन ने बात दोहराई, तू मोको भेद बता दे, लाली कौन जात की जाई। कैसे भैया? तेने ई का सोची पाछे, तेने ई का सोची पीछे, और कहां से आयो पागल पानी पीर जात का पूछे। अरे पागल पहले पानी पीता है, बाद में जात पूछता है। फिर भी बताती हूँ, ओ हमारी भंगी जात बताई, हम झूठे मांगे टूक, अरेगा मन में करें सफाई। कैसे? अर्जुन ने नफरत करी करीबन ऐसी बदमाशी। कैसे? पानी की करी मजाक करी मन मोहन की हंसी। रे खासो आई रे अलवेली, तू कौन जात के रहवाड़ी। पानी पाते वो पनहारी गागर भरवाड़ी। खासो आई अलवेली, तू कौन जात के रहवाड़ी। पानी पाते वो पनहारी गागर भरवाड़ी। ओ जी भगवान कृष्ण ने तो पानी पी लिया, लेकिन अर्जुन ने पानी नहीं पिया, क्योंकि पनिहारी कर्म से और जाति से भंगी नहीं निकल आई। इसे कुएं से 4 कदम पीछे हटकर बोला, ओ कन्हैया तू ऊपर से भी काला है और अंदर से भी काला है। मैंने रास्ते में बता दिया कि भंगी की नीची जाति होती है, और तूने भंगण के ही हाथ का पानी पी लिया। अब तू ऐसे नहीं मानेगा, अब इस बात को मैं उजागर करूंगा, पंचायत चढ़वाऊंगा, तुझे दंड दिलवाऊंगा, तब तेरे समझ में आएगी कि भंगी की जाति क्या जाति होती है। कैसे? ऐसा कह करके अर्जुन कृष्ण को छोड़कर पंचों के पास चल पड़ा। तो भगवान कृष्ण पीछे से विचार करते हैं, अगर पटेल न बेड़ो और कहीं मारे खिलाफ फैसलो कर दियो तो मुझे सदा के लिए नीचा देखना पड़ेगा। सो चलकर डीगर पंचों के लिए रिश्वत दे देनी चाहिए, ताकि हमारे खिलाफ फैसलो ही कौन हुए। आगे आगे अर्जुन और पीछे पीछे भगवान कृष्ण। क्या बोला अर्जुन? क्या बोले भैया? ही भंगी जात जगत में नीची, और दुनिया नाम धरेगी तो को सबके आवे ऊंची। आगे गांव पड़े रास्ता में, मैं जुड़वा दूं पंचायत जात से, बाहर करा दूं बामे। बाने पंचन को दिए बुलाए, तो श्री कृष्ण पीछे से डीगर पंचन को नौत्याए। सीधे साधे पहले आगे, बेरिश्वत घोरी देवे मखेलो, इतबित को मंडरागे। बाने ओजू दिए बुलाए, और आना कानी करी मटापन भारे कर ले आए। पूछी काई बात को रगड़ो, या भंगन का पानी पीबा को केस बता दियो सबड़ो। चौबक बात लगावो लोगो,
और भंजन का पानी पीवा सुए सो काई होगो उल्टी बात करो मत व्यर्था ऊंच नीच जाति की मारे है पहला की प्रथा बे आंखन में करें इशारे और न्यायगीर तो एक बगल हो गए रिश्वत खोरी न्यारे सब अपनी अपनी ठाणे न्यायगीर तो न्याय करें पिण रिश्वत खोर बनाने कैसे ऐसे है ये पंच सबन की बात पर खिलई है कैसे नहीं हो रे न्यापन साब देख पंचायत बिगड़ गई है रे खाटू आई रे अलवेले तो कौन जात के रे वाड़े पानी पादे वो पन आरे गागर मेरवाड़े खाटू आई अलवेले तो कौन जात के रे वाड़े पानी पादे वो पन आरे गागर मेरवाड़े। ओ जी पंचायत में दो गुट हो गए सो फैसले पर बात नहीं आई उससे पहले ही पंचायत बिछड़ गई। अर्जुन और कृष्ण दोनों अकेले में बैठे रह जाते हैं तो भगवान कृष्ण ही बोले देख लिया अर्जुन कुछ नहीं होने वाला और वैसे भी मैंने बंगी की कोई परेंधी का पानी नहीं पिया मैंने तो एक पनघट पर पानी पिया था सो पनघट और प्याऊ पर पानी पीने का हर इंसान को उतना ही अधिकार है जो मेरे और तेरे लिए है। ये पंचामृत है से दोष लगाना बहुत गलत है। अर्जुन अर्जुन को समझाते हुए भगवान कृष्ण ने अपने साथ में तो लिया लेकिन अर्जुन के चेहरे की मलिनता को देखकर भगवान कृष्ण ने विचार किया कि वास्तव में अर्जुन एक साधारण मानव की तरह भटक गया ये तो बिल्कुल बैंड गया अब लाइन पे लाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तो एक रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ हैं और एक रूप से मदारी बन जाते हैं। सो मदारी भेष में अगले बास में जाकर डुमडुमी बजाई और पब्लिक को भेड़ा किया और जब पब्लिक भेड़ी होती है तो झोली से निकाल कर एक लकड़ी का छोटा सा घोड़ा मैदान में रख दिया और जब फिर डुमडुमी बजने लगी तो लकड़ी का घोड़ा फुल हाइट में तैयार हो गया। तब आवाज लगाई सभा के अंदर कोई घुड़सवार हो तो हमारे लकड़ी के घोड़े पर सवारी करे हमारा जमूरा बने। ये लकड़ी का घोड़ा उस जमूरे को लेकर आकाश में उड़ेगा तीनों लोकों में घुमाकर लाएगा। जब तीनों लोकों में घुमाकर लाने की बात बताई तो सब उसर पुसर करने लगे और बातें करने लगे रे भाया ये लकड़ी को घोड़ो झोली से निकाल कर बाहर रखा तो छोटा था और डुमडुमी बजी तो बड़ा हो गया और भाया या घोड़ा पे कोई बैठ भी मत जाए जो लेर धर छूटियो तो डटे डटे कोई डटे कोई जमूरा बनने को तैयार नहीं हुआ। इधर एक रूप में जो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में है कहने लगे अर्जुन कोई मदारी खेल कर रहा है चलकर तमाशा देखेंगे तेरे दिमाग का टेंशन मिट जाएगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए लकड़ी के घोड़े का किस तरह खेल बताते हैं कैसे बता रहे भैया मां से दोनों बड़े अगाड़ी बातों पायो ने कोई पार बाकी लीला नाड़ी ऐसी माया रचे मुरारी। कैसे एक रूप में अर्जुन संग में एक सुबणे मदारी बाने बाजो खूब बजायो वो खेल देखवे चले गेल में ऐसो मतो पायो कोई बने जमूरो भाई तो श्री कृष्ण ने कही जमूरो अर्जुन दियो रे बनाई सारो नगर देखवा आयो और देखे दुनियादार काट को घोड़ा खूब नचायो कैसे कस के चीन लगाम जमूर को पकड़ा दई कर में कैसे और बैठ जमूरो गयो उड़ो जब घोड़ा अमर में रे खाटू आई रे अलवेले तो कौन जात के रे वारे पानी पादे वो बन आरे गागर भरवाड़े खाटू आई अलवेले तो कौन जात के रे वारे पानी पादे वो बन आरे गागर भरवाड़े। जैसे ही लकड़ी के घोड़े पर अर्जुन ने सवारी की तो कृष्ण के इशारे पर लकड़ी का घोड़ा टापर बजाने लगा एक दो चक्कर भी लगाए और अर्जुन को लेकर आकाश की ओर उड़ गया। देखने वाले चकित रह गए कि पहले प्रथम तो लकड़ी को घोड़ो हिलनो ही कोई चेंज हो और हिल भी गयो तो उड़नो कोई चेंज हो। अब लकड़ी का घोड़ा अर्जुन के साथ कहीं करे लो क्या करो भैया जब घोड़ा ने भरी उड़ान जब घोड़ा ने भरी उड़ान बचे नहीं अब अर्जुन के प्राण गगन मंडरायो कैसे और मन में करे विचार पेच नहीं महाभारत को खायो। अर्जुन लकड़ी के घोड़े को घुमाने की कोशिश करता है
लेकिन ना लकड़ी का घोड़ा घूमता है और न डटता है, वो तो उड़ता ही चला जा रहा है। जब लंबी दूरी में लकड़ी का घोड़ा अर्जुन को लेकर चला जाता है तो भगवान कृष्ण चुटकी बजाते हैं और अधर आकाश में एक माया रूपी घना जंगल बना करके तैयार करते हैं, जिसमें पेड़ और पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं रचा। तो देखो वे लकड़ी का घोड़ा उस माया रूपी जंगल में प्रवेश करता है। क्या होता है, क्या हो रहा भैया? जब घोड़ा ने भरियो डांड बचे नहीं, अब अर्जुन के प्राण गगन मंडरायो। कैसे? और मन में करे विचार पेच नहीं महाभारत को आयो के घोड़ा सका का जावे तो फिर घूम गयो वन में, घोड़ा रे कदम के जोर धरण में, दावेदार लकड़ी को रे घोड़ा टूट गयो। उस माया रूपी जंगल में लकड़ी का घोड़ा कभी पेड़ों से कभी पहाड़ों से टकरा कर जमीन पर गिरता है और गिरते गिरते बिखर जाता है, टूट जाता है। अर्जुन जोड़ने की कोशिश करता है लेकिन घोड़ा नहीं जुड़ पा रहा है। ओ बंसी बाड़ो फंदा भागो, कैसे? किसे करूं भगवान आज में कौन देश में आगो, मिले नहीं अब जंगल में नीर। कैसे? और 4 दिन हो गए बनी में कौन बंधावे धीर। अर्जुन घूम रहो नखराड़ो, पल पल भारी होए कहीं नहीं दिखे बंसी बाड़ो। तो 100 योजन लियो घूम पार नहीं जंगल को पायो। कैसे? और विकट बनी के बीच कमर कुंती देखो घबरायो, खासो आई रे अलवेली तो कौन जज के वाले, पानी पादे वो बनियारी गागर भरवाले, खासो आई अलवेली तो कौन जज के वाले, पानी पादे वो बनियारी गागर भरवाले। उस माया रूपी जंगल में 4 दिन बीत गए, न पीने को पानी मिला, न खाने को भोजन मिला और ऐसे में अर्जुन पूरी तरह थक गया। होठ पापड़ी पड़ गई, जी घुटने लगा और एहसास भी होने लगा कि अब शायद थोड़ी बहुत देर में प्राण निकलने वाले हैं। ओ कन्हैया तू कहाँ है और जहां भी है आकर मुझे बचा ले, मेरी रक्षा कर मुरारी, मेरी रक्षा कर। जब भगवान को पुकारा तो भगवान विचार करने लगे, रे अर्जुन अभी तो हुआ क्या है, देख आगे क्या होने वाला है। कैसे? जब भगवान को पुकारा तो फिर भगवान चुटकी बजाते हैं और उस माया रूपी जंगल में, उस माया रूपी जंगल के अंदर एक सुंदर सी नगरी बसाते हैं, जिसमें भंगियों के अलावा और कोई दूसरी जाति नहीं है। अचानक दिन छिपने को आया, दीपक जलने लगे और दीपक के उजाड़े में एक बुढ़िया नजर पड़ी तो विचार किया, रे आंख में छोरो और गांव में हेरो, पास में ही कोई गांव दिखाई दे रहा है, इस दिशा की ओर में गया ही नहीं, एक बुढ़िया भी नजर आ रही है, शायद पीने को पानी मिलेगा, खाने को भोजन मिलेगा। ऐसा सोचकर अर्जुन माया रूपी नगरी में प्रवेश करता है। कैसे करो भैया? अर्जुन घूम बनी मेरी हो गए जब लइये और घूमत घूमत जाए एकदम नंगा दिए पे गई पार नहीं त्रिलोकी को पायो। कैसे? श्री कृष्ण ने भाई जंगल में सुंदर नगर बसायो, मेहतर बसा नगर के बीच जुड़ा दिए देवला। कुंती सुत अर्जुन को एकदम नंगा पड़ी एक अबला, अर्जुन बोले मीठी बाणी और मोकू लग रही भूख डोकरी ठंडो पादे पानी। ओ जी भूख प्यास में इतना सताया हुआ था कि जैत पैत कौन पूछी, डायरेक्ट रोटी पानी के लिए बोला। बुढ़िया ने कहा, रे अंदर आओ भोजन करो पानी पी। कैसे? तो भीतर बुला नार ने लियो और भंगिन के घर भोजन कर बन ठंडो पानी पियो। सोगो कुंती सुत बलधारी दिन उगो पर भात बकरिया म्या म्या कर रही काली जागी भंगिन सुता कुआरी।
और काट बकरिया को दूध पुआ रही पी रहे ओ तारी एकदम निगाह सुता पे गई है। कैसे देख रूप बापे मोहित होगो बाकी पकड़ कलैया लइये दिनुगने पर गनगौरी नाम से भंगी की इकलौती कुंवारी कन्या जो अपने आप में बड़ी सुंदर थी, अर्जुन को अतिथि समझकर बकरी का दूध निकाला और दूध का गिलास लेकर सामने आई तो दूध का गिलास नहीं उसका हाथ पकड़ और कहने लगा, रे इंद्र की जैसी परी, तेरी जैसी सुंदर लड़की को पहली बार देखा और देखा तो क्या देखा, मेरा मन मचल गया। तू कितनी सुंदर है लेकिन तेरी सुंदरता का यहाँ कोई मोल भाव नहीं। अरे मेरे साथ चलकर घरवाली बन के रहेगी तो पटरानी बना के रखूंगा, मेरा नाम अर्जुन है। खेवाला गिरे परदेसी, मैं नहीं जानती किसी अर्जुन को। अरे हाथ को छोड़ दे, माई बाप देख लेंगे तो भला बुरा मोसू कंगार तो डंडा तारे सरका देगा। लेकिन अर्जुन हाथ नहीं छोड़ता है। कहीं के बेलो कहीं करो भैया ए रे तो सिर की मारे कैसे, अरे तो सिर की मारे होती तो नथटी का तो ये घड़ा दे तो तो सिर के मारे होते तो काचन को मैल बना दे तो तेरा लहंगा में भाई किस तेरा घूंघट में पैया बोल बना दे तो सिर के मारे होते तो काचन को मैल बना दे तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे तो सिर के मार होते तो काचन को मैल बना दे तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे तो। अब छोरी को पकड़ा हाथ डोकरी भीतर घर से आई। कैसे अर्जुन के हाथ में गनगौरी का हाथ थमा हुआ था। अचानक गनगौरी की माँ बंगन अंदर से बाहर निकलती है और जब बेटी के हाथ को परदेसी के हाथ में थमा देखती है तो आग बबूला हो गई और गुस्से में विचार करने लगी, रे परदेसी, बाई हांडी में खैर बाई में ठेक कर रही हो। अरे तो को रोटी खुआई सोवा खाट बिछाई छोरी को ही हाथ पकड़ लियो। गनगौरी की माँ भंगन गुस्से में जब अर्जुन के सामने आती है और जब अर्जुन को गौर से देखती है तो गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। विचार करने लगी, ये परदेसी जब रात अंधेरी में आया तो सही तरह से हम शकल नहीं देख पाई। अरे गौर से देखा जाए तो राजकुमार जैसा लग रहा है। इस खबर को मैं अपने भंगी को बताऊं, अपने भंगी से जाकर कहूं कि देख आज हमारे घर कितना सुंदर मेहमान आया है और बेटी भी राजी है, क्यों ना इसके साथ हमारी बेटी की भमरिया पाड़ दे। तो भंगन किस तरह भंगी से जाकर सलाह और मुस्कुरा करती है, रे कैसे करते भैया, छोरी को पकड़ो हाथ डोकरी भीतर घर से आई और मन में राजी हुई जा रहे भंगी से बतलाई, हमसे हो राम जी राजी। छोरी को मिल गो बलम आज तू बेगो कर दे शादी, कहीं नहीं पावे ठोर ठिकानो और ठोर ठिकानो मिले मिले मां छोरा के भी कानो। कोई गायन को गे बाड़ो कोई रंग को रंगो काड़ो, ई तो है सो बैठ को भारो और गनगौरी के दिल में बस गो आगे ऊपर बाड़ो। बोल महाराज एंकल से देखा यूं मेहमान जोर को और छोरी राजी तू तो फेरा पाड़ दे अगर राम करेगा सो होएगी। कैसे तो छोरी बुला बाप ने लइए, अब छोरी बुला बाप ने लइए और मन की पूछी बात भमरिया पाड़ सुता की दइए। फेरा दिए पाड़ जात को पतो नहीं भाई, कैसे पानी की जाति की नफरत करी रे भमरिया भंगन से खाए। तो सिर के मारे होते तो काटन को मैल बना दे तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे तो सिर के मार होते तो काटन को मैल बना दे तो तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे। कहा तो अर्जुन ने बंगड़ के हाथ का पानी नहीं पिया था और अब बंगियों का जमाई बन चुका है। शादी के बाद मन में मगन होता हुआ कि मुझे कितनी सुंदर घरवाली मिली है, इस जुगल जोड़ी को मेरी माँ मेरे भाई देखेंगे तो मन में फूले नहीं समाएंगे। ऐसा सोचकर दरवाजा खोला
और जैसे ही गेट के बाहर निकला तो क्या देखा, गेट के सामने ही सूरों का ग्वाला बना हुआ था। कैसे? एकदम दिमाग में टेंशन आ गया, अरे ये तो भंगियों का घर है। ऊंची जाति का घर होता तो गैया मिलती, ज्यादा से ज्यादा बकरी मिलती। यहाँ तो सूरों के अलावा और कोई दूजा जानवर ही नहीं है। मुझे तो ईशो लगे शाम की दूध पियो हुए तो सूर्य कोई पियो। एकदम कचाई आ गई और पछाड़ा खाके तमाड़ा खाके जमीन पर गिर पड़ा, मूर्छा आ गई। भागते हुए भंगी आए, मेहमान के चारों तरफ बैठ गया, बीजड़ी सु बाढ़ करवा लगा, सोचवा लगा मत कहूं मेहमान के काजल मेहंदी लग रही है, ओ जमाई पे तेल चिंड रही हो, जो मेहमान फेटा में आ गो। ऐसा विचार भंगियों के मन में पैदा हो गया। कैसे भैया? तो मन में राजी हो भमरिया खाई, अर्जुन के संशय कहो कलाडी है भंगिन की जाई। देखे सूर चरे ग्वाड़े में चक्कर आगो, गिरो तमाड़ो खैर पछाड़ो खागो। एकदम गिरो धरण के माई, बेभंगी करे विचार आए, फेटे में गयो जमाई। तो शाणे भोपा तुरंत बुलाए, शाणे भोपा तुरंत बुलाए और कह रहे राख भभूत होश नहीं पेड़ दूल्हे को आए। चूक तो पेड़ गई दुर्गा की, कैसे? और खप्पर लियो सजाए भेंट जब दे दई मुर्गा की। उतारो बिन्ने करवायो, पेड़ सब झूठे हो गए, होश नहीं दूल्हे को आयो। भंगी करे विचार सुता की किस्मत है खोटी। कैसे? और खटिया नहीं है पकड़ बींदने को खाए रोटी, तो सिर के मारे काटन को मैं बना दे दो। तेरा घूमट में पापैया बोर बना दे दो, तो सिर के मारे होते तो काटन को मैं बना दे दो। तेरा घूमट में पापैया बोर बना दे दो। हेलो हेलो बिल्कुल तोड़ दी। मैं कैसे मानूं, मंच के लिए आवाज में बाहर बढ़ जो जा रही। सटा शाना बोपा पहल हो गया, अर्जुन को होश नहीं आया। भंगी परेशान है तो भगवान कृष्ण ही विचार करते हैं कि अर्जुन को होश में लाना पड़ेगा, और बिना होश में लाए आगे का मार्ग कैसे चलेगा। लेकिन होश में लाने से पहले अर्जुन की याददाश्ती का हरण कर लिया जाए, ताकि अर्जुन को ये मालूम ना रहे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। ओजी चुटकी बजाई और अर्जुन को होश आ गया। भंगी खेवा लगा रहे मेहमान कहीं होगी हो। अक्सर दूल्हे राजान को गर्मी चिड़ जावा करे, शायद गर्मी चिड़ गई होगी, पर यह छोरी को हाथ थारा हाथ में दे दियो, लेर थारा घर कान के जा, क्योंकि हर बहन बेटी को पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। अर्जुन खेवा लगे, अरे महाराज मैं तो आसमान को पिटके और धरती को झेलियो, अरे हमारा नाम कोई पता कोई तो गांव को नाम खासू बताऊं। बोलिया ऐचिया पे गड़े पड़िया को छोरी के तो छोरी दे दे, मैं तो घर जमाई और रखड़ो पड़िया। काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपना परिचय नहीं बता पाया, क्योंकि भगवान ने उसकी याददाश्ती का हरण कर लिया। कैसे? तो अर्जुन बैठे हो होश में आयो, बंसी बाड़े ने माया को ऐसो जाल बिछायो, घर की सुध बुध भूलो सारी। गनगोरी के संग मौज सूर है वो तारी, बिल्कुल अलग झोपड़ी छाई, और गांव गोत्र हत ना रख दियो, घर पे देख जमाई। ओ जी अर्जुन को घर जमाई रख दिया, गनगोरी भिंगण के साथ अलग झोपड़ी छवा दी, न्याड़ो कर दिया, और आधा सूरन में से सूर बैठ दिया। कैसे? अब अर्जुन सूर चरावे जावे, अर्जुन सूर चरावे जावे और भिंगण जावे, झाड़ बेर भाई टूक मांगे के लावे, बासु फंदा फेगो भारो, वो बना ढकोली पेच करे जब अपनो पेट गुजारो। तो खाखा अंडा मांस मटा की भिंगण होगी बोरी, और छोरा हुयो ने एक बाके होगी बारे छोरी। कोई पड़ी पड़ी बेलावे, कोई साग रोटी मांगे, कोई मांगे सूता बूता, और कोई मांगे छचरा बड़ी, कोई कपड़ा जूता। सुने डोले सूर राल रोजी ना की आवे। कैसे? अरे बाकी छोरी रे भूखी रोय पेच नहीं, अरे जो में के खावे, वो तो सिर के मारे होते तो काटन को मैं बना दे दो। ये तेरा घूंघट में पापैया बोर बना दे दो, तो सिर के मारे होते तो
उसी बीच अर्जुन का परिवार बढ़ गया, 12 बच्ची पैदा हो गई, तो घर में गरीबी प्रवेश कर गई। इस बात को आप सब जानते हैं, जब परिवार बढ़ता है तो गरीबी ज्यादा जोर लगा। आज के युग में तो एक बेटी भारी पड़ती है, अर्जुन के घर में तो 12 बेटी हैं। न बच्चियों का लालन पालन कर पा रहा है, न सूरों को संभाल पा रहा है। और क्या कंडीशन है अर्जुन के घर में उन 12 बच्चियों की? क्या कंडीशन भैया? एरे ले कोई मांगे रोटी, कोई कोने कर फटगो कूला पे। रे कोई मांगे चड्डे, कोई कोने कर फटगो कूला पे। रे 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 दो दो गोदी में दो बैठी रे रोवे चूल्हा पे। कोई मांगे चड्डे, कोई कोने कर फटगो कूला पे। दो दो गोदी में दो बैठे रोवे चूल्हा पे। कोई मांगे चड्डे, कोई कोने कर फटगो कूला पे। दो दो गोदी में दो बैठे रोवे चूल्हा। ये तो मैंने इसलिए कहा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, क्योंकि सरकार भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जोर लगा रही है कि हम दो और हमारे भी दो। डोकरा तू ऊंचो नीचो कैसा हो रही हो, जाते थ्रेट हो रही है के अब तो बंद कर ले। अर्जुन के घर में 12 बच्ची पैदा हो गई, तो अर्जुन के घर में पड़ोसियों की मारा मार होने लगी। केवल 11 भाई तू मेहमान की जगह मेहमान है, कम से कम तेरा सूरन ने कब्जा में कर लेने, 2 डंडा तेरा दंगार दो, तेरा सूरन का दंगा आयो यही भगा देगा। अर्जुन शौरीर को लेकर गनगौरी के पास गया और कहने लगा, गनगौरी रोज रोज की औरीर से मैं तंग आ गया, आज सूर चराने के लिए जंगल में जाऊंगा, वहीं से ढकोली बनाने के लिए लकड़ी काट कर लाऊंगा, तू मेरी रोटी लेकर आ जाना। ऐसा कहकर हाथ में लाठी और दराती लिए सूरों को लेकर जंगल में उसी जगह पहुंच गया जहां लकड़ी के घोड़े ने अर्जुन को लाकर पटका था। कैसे? सूर चरा रहा है, लकड़ी काट रहा है, माथे पसीना टपक रहे हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण ही विचार बनाते हैं कि अब अर्जुन के साथ हद हो गया, अब अर्जुन को होश में आना चाहिए। चुटकी बजाई और वही लकड़ी का घोड़ा पुनः तैयार कर दिया। और जैसे ही लकड़ी का घोड़ा टापर बजाते हुए अर्जुन के सामने से गुजरता है, तो घोड़े को देखते ही याददाश्ती वापस आ जाती है। अरे ये तो वही लकड़ी का घोड़ा है और मैं अर्जुन यहाँ सूर चरा रहा हूँ। अगर यह घोड़ो मारा है जाए तो सौंपना है गृहस्थी में, तो ये पे बैठ मार घर कान के चले जाओ। लाठी को पटक दिया, सूरों को छोड़ दिया और घोड़े के पीछे पड़ गया। इतने में गनगौरी भिंगड़ 12 बच्चियों सहित अर्जुन की रोटी लेकर पहुंच गई और अपने पति का तमाशा देखने लगी। कैसे देख रहे भैया? एक दिन सूर चरा बेधायो और बिकट बनी के बीच काट को घोड़ा घूमत पायो। घोड़ा देख पुरानी याद एकदम आई, या 84 का चक्कर में मैं खूब गयो भरमाई। तो अर्जुन पीछे पड़े पेच नहीं जावे, लकड़ी को घोड़ा भजे है नहीं आवे। वहीं गनगौरी भिंगण आगी और 12 छोरी संगपति को हाल देखवा लागी। घोड़ा पकड़ वीर ने लियो और मैं मेरे घर को जाऊं, ऐसो वचन नार से कियो कि तू तो मजा मेरी जो मैडम। कैसे? तू तो मजा मेरी जो मैडम, मैं घेर कान के चालो। तो मजा मेरे जो मैडम, मैं घेर कान के चालो। तो मजा में ओ बंगड़ तो थारो राम रखाना जी चाहिए जो मतलब घर कान के सारी हो। बंगड़ ने छोरी को सारो दिया रा, छोरिया याने पुतो आपान को छोड़ के मारो तारो पेट कौन भरेगो। अरे मैं तो ई का पांव के लिपट जाऊं तब मारा पांव के लिपट जाओ। कैसे? अब अर्जुन हुयो सवार उड़ो जब घोड़ा मतवालो। कैसे? और बकल पेट पाम के गई रे बेंडो छोरे में को भेलाड़ो। जैसे ही लकड़ी के घोड़े ने अर्जुन को लेकर उड़ान भरना चाहा, उससे पहले गनगौरी भिंगड़ ने अर्जुन का पैर पकड़ दिया और पैर बाई 12 बच्चियों ने गनगौरी का पैर पकड़ दिया। सो बेलड़ा बंधा हुआ आकाश मार्ग से और घोड़ा उसी जगह पहुंच रहा है जहां भगवान कृष्ण मदारी बनकर
तमाशा कर रहे थे, अभी तो खेल भी बंद नहीं हुआ है। कैसे? जब घोड़ा ने भरियो डान घूम तो जावे, माँ करे मदारी खेल तमाशो देखत दुनिया पावे। कर दियो खेल बंद मेरे भाई, दुनिया अपने घर को धाई। बोलो गाना बंसी बाड़ो और सांची खेदे अर्जुन तेने या कहीं करो रे कवाड़ो। अरे अर्जुन तू तो घुड़सवारी करने को गया था, इस गृहस्थी को कहां से ले आया? ये कौन है? अर्जुन कुछ नहीं बोला और सिर झुका के खड़ा हो गया। यार सोचने लगा, ओ कन्हैया यहाँ तो तेरा खेल भी बंद नहीं हुआ और वहां मेरी शादी हो गई, ये 12 बच्ची भी पैदा हो गई, वो समझ में नहीं आता। तो इतने में गनगौरी बेंगन कहवा लागी, रे महाराज जी कछु ना बताएगो, मैं बताती हूँ सारी बातों को। कैसे? जानो न्यो गनगौरी बोली, जानो न्यो गनगौरी बोली, बाने पोल सटाटी खोली, मेरे संग में 12 छोरी और मैं भंगिन की जाई, मेरे संग करी बरजोरी। अब ई मोए छोड़वा डोले और किसे करूं महाराज, आज मुसु मोंडा सु को बोले। मैं तो काट जमारो लेती पण 12 छोरी संग बता मैं इनको खा करे देती। महाराज ने गनगौरी नाम से बंगी की इकलौती कुंवारी कन्या जबरदस्ती मेरे साथ उसने शादी की और शादी के बाद ये 12 बच्ची पैदा की। अब ले पुतो मोंडा सु कौन बोल रही हो, छोड़वा डोल रही हो। अरे मैं अकेली रांड होती तो चाय जाई रंडुआ का घर में दियो भूसटर को जाती पड़ती अंगूठी ग्रस्ती देखकर कोई गले को लगा, बताओ मैं क्या करूं? कैसे? तो बोलो मनमोहन गिरधारी, बोलो मनमोहन गिरधारी, अर्जुन तेने कर दई भारी, तो कूने शर्म को आई और पानी पीबे के ऊपर तेने पंचायत जोड़ाई। अरे अर्जुन मैंने एक बेंगण का हाथ को पानी पी लियो, जे तेने पंचायत तक जोड़ा दी और तू बेंगण से बिहाव कर छोरी पैदा और कर ला, बता मैं क्या करूं? कैसे? तू का जाने यार कसर में तो सू छोड़ूंगो, कैसे? और जुड़वा दऊं पंचायत दंड तो वो मोटो दांगो फोटो छिड़के तो काटन को मैं बना दे, तो ए तेरा घूंघट में पपैया भोग बना दे, तो दिल की माँ होते तो काटन को मैं बना दे, तो ए तेरा घूंघट में पपैया भोग बना दे। अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गया। नहीं कन्हैया मुझे कुछ मालूम नहीं ये गैल चलता झाड़ कब और कैसे लगा, पर बेंगण तो छाती ठोक ठोक कर कह रही है, नठोरा में तेरी तो लुगाई हूं, तेरी ये छोरी है। तो भगवान कृष्ण बोले, लड़ने से झगड़ने से काम नहीं चलेगा, मैं पंचायत जुड़वा कर तेरा फैसला किए देता हूँ। अर्जुन बोले मीठी बाणी, कैसे भैया? अर्जुन बोले मीठी बाणी, कोई ने जानी मनमोहन कोई ने को जानी, जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया और होए बबेरो जे पहले तू या पूछ पा कन्हैया। तू पानी पीबे पे इतरायो और अनहोनी ये बात ब्याह तक बेंगण से कर लायो, तेने ई का सोची दैया। भीम नकुल से देव युधिष्ठिर का खिंगे तेरे भैया, तड़के उनको ठीक पड़ेगो और 12 छोरी संग बता बेंगण को कहां करेगो। अकेली लुगाई ले रहा तो तू कुछ बात डब्बे पे आती, अतेक लोठी ग्रस्ती लेर चले और मोसू खेरोया डब लगा, मैं तो पंचायत जोड़ रही फैसलो करूंगा। कैसे? मेरी लाज बचा गिरधारी और बेगी या कूदवा या तू मत कर खोल ओ गाड़ी। जब भगवान बार बार पंचायत जोड़ने की ठानते हैं तो अर्जुन हाथ जोड़कर गिरता है, गिड़गिड़ाता है, चरणों में गिर जाता है, कहते हैं कन्हैया मैं कसम खाकर कहता हूं आज के बाद तेरे से कोई बहस नहीं करूंगा और इस बात को उजागर कर दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अब मेरी जिंदगी तेरे हाथों में है कन्हैया, इसे छिपा ले, इसे छिपा ले, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। जब इस तरह अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिड़गिड़ाया तो भगवान कृष्ण को हंसी आ गई और कृष्ण की हंसी में अर्जुन को कृष्ण की माया नजर पड़ गई। विचार किया ये तो भगवान कृष्ण की माया है और कृष्ण की माया के आगे संसार में ना कोई ऊंचा है ना ही कोई नीचा है। मेरी लाज बचा गिरधारी, बेगी या कूदवा या तू मत कर खोल वो गाड़ी, तेरी माया को कैसे? तेरी माया को ना पायो कोई पार के लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया को न पायो कोई पार के लीला तेरी तू ही जाने। अब ऊंच नीच को भेद कतई को राखू गिरधारी, कैसे?
ओए था की सोगन देख अरे मन मोहन बनवारी वो तो सिर के मारे होते तो काजल को मैं बना दे तो ए तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे तो सिर के मारे होते तो काजल को मैं बना दे तो ए तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे तो। अर्जुन ने जब कसम खाई कि आज के बाद ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव नहीं रखूंगा, लेकिन तेरी माया में मेरा जी घुट रहा है कन्हैया, मुझे तेरी माया से मुक्त कर दे। कसम खाई तो भगवान कृष्ण को दया आई रे अर्जुन। जात पात जाने सब कोई पर हरि सुमरे जी हर को होई। हाँ कन्हैया, मैं जान गया कि तेरी माया के आगे संसार में ना कोई ऊंचा है ना ही कोई नीचा है, पर तेरी माया में मेरा जी घुट रहा है, अब मुझे तेरी माया से मुक्त कर दे। कसम खाई तो भगवान कृष्ण को दया आई और 12 बच्चियों सहित बैंगन को बुलाकर क्या रास्ता दिया रे। क्या भी हुआ? जब 12 छोरी बुला कृष्ण ने खइए 12 महीना की 12 मामस पकड़ा उनको दइए। अब तू सुन ले बतिया मेरी, तेरे मासे में पड़े सो मोती बाहे बैंगने तेरी, तुमको माने सब संसार और सो मोती के दिन गंगा में औतन को उद्धार। गंगा में सबकी हो ये गति कैसे? और ऊंच नीच देव छोड़ करो सब ईश्वर की भक्ति। वो तो सिर के मारे होते तो काजल को मैं बना दे तो ए तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे तो सिर के मारे होते तो काजल को मैं बना दे तो ए तेरा घूंघट में पापैया मोर बना दे तो। भगवान कृष्ण के वचन को सुनकर जो बैंगन के लिए सोमोती मावस का दर्जा दिया था, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई रे कन्हैया, मैं तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी, लेकिन मेरे ऊपर दबाव मत देना। जीते जी अर्जुन ने हम माँ बेटियों को नहीं अपनाया, जीते जी अर्जुन ने हम माँ बेटियों को नहीं अपनाया, तो आप मेरे ऊपर दबाव मत देना। जब तक इस धरती पर पांडु रहेंगे मैं सोमोती के रूप में नहीं आऊंगी। पांडु समोती की राह देखते देखते इस दुनिया से मिट गए, लेकिन उनके जीवन में समोती मामस नहीं आई। बोल कन्हैया लाल की जय।